हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन उसके बाद हम लोग एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों को याद है, तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हम जब निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या देखते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट में हम देखते हैं कि इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये डी की जो वैल्यू है कैसी होगी और कैसा नेचर रहेगा। अगर डी, देखो डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, जो भी इसकी जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स क्या होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा है ना। तो बोथ द रूट्स, अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है ना, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो इसके जो रूट्स होंगे, बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट होंगे आपके, है ना, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। इसका मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जैसे अगर आपसे कोई बोले इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये एक पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। कि अगर आपसे कोई बोलता है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो स्क्वायर की टर्म है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका, एक पैराबोला होगा। सच काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज पैराबोला इफ ए इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला। ठीक है ना, कैसे भी बना सकते हैं, अभी रफ फिगर बनाई है हम लोगों ने। और सिमिलरली अगर आपके पास ये ऐसा होता, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये चीज ऐसे उल्टा पैराबोला बना देता हूं मैं, इट इज आल्सो पैराबोला। और इसमें ए को मैं ले लेता हूं लेस देन 0, इसको हम कनकेव अब बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउन। ठीक है ना, तो अगर a 0 से छोटा है, मतलब ये टर्म नेगेटिव है, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा कनकेव डाउन टाइप का, और ये है कनकेव अप टाइप का पैराबोला अगर a 0 से बड़ा है। तो ये पैराबोलिक पाथ बनाता है हमारा। और इसी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है, तो जो जीरोज होंगे इसके दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो यही चीज हम लोग इसको बनाएंगे, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये अल्फा हो गया आपका और ये बीटा हो गया। सिमिलरली अगर डी जो है आपका 0 के बराबर हो गया, तो बोथ रूट्स आर इक्वल, एंड रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर आपके ऐसे काटेंगे, एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों आ जाएंगे, अल्फा भी यही है बीटा भी यही है, दोनों सेम पॉइंट पर काटेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है। तीसरी बात मैं आपसे करूं अगर, तो तीसरी बात क्या है कि इफ डी इज लेस देन 0, नेगेटिव आ जाता है, डी इज लेस देन 0, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब नो रूट्स, ये समझ लो कोई रूट ही नहीं होंगे। ठीक है ना, कोई रूट नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, मतलब आंसर आएगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो सच केस में हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारे पास काटेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर। तो ये हमारे पास 3 केस होते हैं नेचर ऑफ रूट के लिए, कि आपके नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन हो रखे हैं, अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, और ये सारी चीजें। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हाँ, तो अब नेचर ऑफ रूट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कि कैसे कैसे। तो हमारे को ये 3 सिनेरियो तो क्लियर ही है हम लोगों को। ये 3 बातें हम लोगों को याद रखनी है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे, और डी इज इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल रूट होंगे, और इमेजिनरी रूट होंगे। तो हम लोग 4.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमको दे रखा है कैसा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। तो 2x² - 3x + 5 = 0।
तो हम लोग a देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो a होता है, तो विच इज 2, और b हमारा है माइनस का 3 और c हमारा दे रखा है 5। तो हम लोग यहाँ से d निकाल लेंगे, तो d हमारा हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा कितना, माइनस का 3 का स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c कितना है 5। तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 आ जाएगा। तो दिस इज द नेगेटिव हेयर, ठीक है ना, ये नेगेटिव आ जाएगा 31। तो लेस देन 0 आ गया, तो d इज लेस देन 0, सो नो रूट्स, ठीक है ना। और इमेजिनरी रूट, इसको हम बोल देंगे इमेजिनरी रूट। इसको आप कितने फैक्टराइजेशन से करो, कुछ भी करो, आंसर आएगा ही नहीं, बहुत अजीब आंसर आएगा, इसलिए इसका कोई पार्ट आएगा नहीं। तो पहले का पहला पार्ट था हमारा ये। अब पहले का दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो a हमें दे रखा है 3, b हमें दे रखा है माइनस 4 रूट 3 और c दे रखा है हम लोगों को 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से देखेंगे तो d बराबर हमारा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा माइनस 4 रूट 3 और a 4ac, 4 इंटू 3 इंटू में 4। तो हमारे पास d बराबर आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 3 जा, ठीक है ना, 48। तो हमारे पास आ जाएगा ये 16 और ये इंटू 3 माइनस 48। तो ये भी 48 माइनस 48 ही आ जाएगा, विच इज 0। तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा आपके, तो d बराबर 0 आ गया आपका, सो इक्वल एंड रियल रूट्स। चलो निकाल के भी देख लेते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स भी हमें निकालना है। तो फाइंड देम करना है, उसने कहा है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो यस डी हमारा निकल गया 0। तो यस हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई माइनस का b इज माइनस का 4 रूट 3, ठीक है ना। पूरा सही से लिख देता हूँ मैं, माइनस का माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a कितना है 3 बेटा। तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 3। ये कटेगा इससे, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 0 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 रूट 3 बाई 3, एक बार प्लस 0 लिखोगे, एक बार माइनस 0। चलो मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस 0 लिख देता हूँ इसके साथ, ठीक है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। तो इसको प्लस माइनस 0 ही रहने दो फिर, है ना, ये अच्छा रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा गलत, ठीक है, इसको शुरू से पूरा देख लेते हैं यहीं से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना आ गया, तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा, सीधे 6 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब एक बार मैं क्या करूँगा, इसको प्लस का 0 ले लेता हूँ, तो 4 रूट 3 प्लस का 0 बटा मैं 6 और एक ले लेता हूँ 4 रूट 3 माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, पर लिखना तो पूरा प्रॉपर ही करना पड़ेगा हमें। तो 4 रूट 3 बाई 6 और ये भी क्या हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 6। काटेंगे इसको, तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, और ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3 और ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3। तो देख सकते हो दोनों रूट सेम आया, आंसर सेम आया। अब इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू हमारी है 2 और b की वैल्यू है माइनस 6 और c की वैल्यू है 3। तो यस d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4a2 है, c हमारा 3 है। तो कितना आ जाएगा 36 माइनस ऑफ ये इतना आ जाएगा अपना 8 तिया 24 24, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो अपना हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो d जो है ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो उसको निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो हम इसको कर लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू में 2। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर में माइनस का माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ,
डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, पेयर बाहर आ गया इसका, तो 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे काट दो तो 2 आ जाएगा। तो x का आंसर हमारा आ जाएगा 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 3 माइनस √3 है बेटा, 2 लिख दिया मैंने इसको, ये 3 है आपका डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो आंसर आपके आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट है, दोनों अलग अलग है, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, नेचर ऑफ रूट के ऊपर ही हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देख क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इक्वल रूट। इनके इक्वल रूट ही हमारे को गिवन है, इट इज गिवन दैट कि रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि 0 डी जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होगा। तो यहाँ से मैं a देख लेता हूँ कितना है, 2 है, b कितना है अपना k है, और c कितना है 3 है, बस यहाँ रख दो। तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3, तो खत्म। तो हमारा हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा तो 6 24 आ जाएगा, और k उधर लेके जाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 24, इसको फैक्टर कर लो। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस यस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो k मतलब 8√6 आ जाएगा, है ना, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 6 अंदर रह जाएगा, तो k की वैल्यू हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड भी इजी है। सेकंड क्या दे रखा है, kx स्क्वायर, सॉरी ये दे रखा है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू k दे रखी है, और b की वैल्यू हमारे को माइनस का 2k दे रखा है, और c की वैल्यू देखोगे तो ये 6 दे रखा है। तो वही d बराबर 0 दे रखा है, गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करा पहले, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना बेटा k, और c कितना हमारा 6, तो इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें देखोगे तो इट इज़ 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 ही कंसिडर कर लो, 4k कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन आ जाएगा, तो इधर एक k एक्स्ट्रा है, तो एक k बचेगा, माइनस का 6 बचेगा बराबर 0, 4k बराबर 0 होगा, और k माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो k की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, इसको 0 में भगाओगे 0 आएगा, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू आपकी आ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम का टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले रेक्टेंगुलर ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। लेंथ हमारे को दे रखी है, हमने लेंथ को कंसिडर कर लिया x और ब्रेथ को मान लिया y। तो उसने बोला है कि जो लेंथ है मतलब x है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना। और एरिया जो बोल रखा है उसने, एरिया जो बता रखा है वो क्या दे रखा है आपको, एरिया इज गिवन टू यू इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया क्या दे रखा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया होता है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 800। तो y की वैल्यू या x की वैल्यू, किसी भी एक टर्म की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो x इंटू में 2y इंटू में y, ये वैल्यू रख दी ना यहाँ पर मैंने 800, ये 2 नीचे ले जाओ तो y का स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और 800 डिवाइडेड बाय 400। तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, रूट में प्लस माइनस 400 का निकालोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो हम प्लस ले लेंगे, माइनस का लेंगे ही नहीं, क्योंकि लेंथ जो है पॉजिटिव ही होती है। तो y की वैल्यू ये हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू में y, तो 2 इंटू में 20 विच इज़ 40। तो ये हमारा हो जाएगा। तो उसने बोला था इज इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ पर डिस्टिंक्ट आई है, रियल आई है, तो ये पॉसिबल है आपका। और इसमें d भी निकालोगे तो भी आप कर सकते हो इसी तरीके से। देखो d वाले तरीके से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो सेम है। d वाले तरीके से कैसे करोगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया था, इसको उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर में 0। तो इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो y का स्क्वायर प्लस 0y और माइनस 400, क्योंकि y की टर्म है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारा a हो गया 1 और b हो गया 0 और c हो गया हमारा माइनस 400।
तो डी जब मैं निकालूंगा इसमें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकालूंगा तो b हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 400। तो हमारे पास d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हमारा हो जाएगा 1600, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे एक और चीज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, छोटा सा है, तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर, सेम रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर इज गिवन टू यू 80 और एरिया इज 400। देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, तो इसको करके देख लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि एक्स वाई मान रहे हैं, ये 80 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा तो 240 आ जाएगा, 40 आ गया। फिर आगे बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ से हम देखेंगे एरिया हमारा क्या होता है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ 400 डिवाइडेड बाई x और ये पुट कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पुट कर देता तो x प्लस 400 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू ये, अब इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 400x हो जाएगा, मतलब x x कट जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई करूँ और ये 40x आ जाए, इसको तो ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब ये पॉसिबल है या नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कैसी आती है d की। तो a है 1, b है माइनस 40 और c है हमारे पास 400। तो आ जाओ d करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज 4a इज 1, c इज 400, तो ये हो गया 1600 माइनस ये भी 1600, तो इट इज 0, है ना। तो ये 0 आ गया आपका, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, मतलब इसमें रियल और इक्वल रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि x बराबर y है, दोनों सेम ही होंगे, तो इसका मतलब रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अपन, वो भी देख लो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड की जो एज का सम है वो 20 ईयर है, तो x प्लस वाई कंसिडर कर लिया और उसको 20 कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। प्रेजेंट एज 4 ईयर अगो, है ना, 4 साल पहले, ठीक है ना। हाँ, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। प्रोडक्ट ऑफ द 4 ईयर अगो, जो x की एज हो जाएगी वो x प्लस 4 पहले, सॉरी, ठीक है ना, x माइनस 4 हो जाएगी, और जो y की एज होगी वो y माइनस 4 हो जाएगी। फिर उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो इनकी एजेस का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, तो x माइनस 4 और x y माइनस 4, वो कितना दे रखा है हम लोगों को, 48 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ से पहले x और y की वैल्यू एक निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो यहाँ रख देते हैं। तो x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। थोड़ा सा और सही से सोल्व कर लेते हैं, कितना होता है यहाँ पर, तो x माइनस 4, 20 में से 4 गए तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस एक्स। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करूँगा तो 16x, इसको इससे करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे करूँगा तो मैं हमारे पास आ जाएगा 16, 40, 64, और इसको इससे करूँगा तो प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48। उधर ले जाता हूँ सारी टर्म को ताकि थोड़ा सही लगे हम लोगों को। ये 20 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पहले 20 समझ लो, 20 उधर ले जाऊँगा तो x का स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, और ये 64, 48 तो था ही इधर, माइनस का 64, तो 16 बचेगा। इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 16। ए हमारा दे रखा है 1, बी हमारा दे रखा है माइनस 20 और सी दे रखा है हम लोगों को माइनस का 16। तो इसमें से डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 20 का स्क्वायर
-4a1 है बेटा, और b कितना है -20, सॉरी c इज़ -16। तो ढंग से देखोगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, तो ये 464 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये हम लोगों को चेक करना था, तो उनकी एज को पॉसिबल हम कर सकते हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये अगर निकालना भी है तो आंसर तो हमको पता ही है कि कैसे निकालना है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार एक्स की वैल्यू बताओ, एजेस बताओ दोनों की, तो हमारे को पता ही है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, तो माइनस का b इज गिवन टू ये -20 प्लस माइनस √464 डिवाइडेड बाई 2a कितना है हमारे पास 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस माइनस रूट, अब 464 है तो इसके फैक्टर बना लेते हैं हम लोग, 2 2 3 2 2 2 1 6 2, मतलब 666 हो गया नहीं, ये 666 हो जाएगा। तो इसको 2 इंटू 3 कर लो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 तो 2 हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 हो जाएंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको देख लेंगे हम लोग अभी, तो कितना आया हमारे पास 20 प्लस माइनस, तो हमारे पास आ गया 2 का पेयर 1 आ गया, और 2 का पेयर 1 आ गया, 3 का पेयर 1 आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और अंदर बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा, बस हो जाएगा, कोई काट लेना उसको इधर उधर। तो आप देख लेना इसको। हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं आपके लिए वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलो देखो आप मेरे साथ, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 4.3, वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है, बट हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से कर लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेंगे, और आप फर्दर लेक्चर में हम लोग इसको उससे कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। तो आओ जरा आप इसको देखते हैं। तो हम लोग पहले इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 6, तो और प्लस करने पर हमारे पास आना चाहिए 7। तो 6 1 जा 6 होता है, बस सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर में 0। तो आप इसको करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3, ठीक है ना। और यहाँ पर -1 कुछ कॉमन नहीं आता तो -1 है ना, और x माइनस 3 यहाँ बचेगा, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी ये सेम बनाना होता है, ठीक है। तो आ जाओ जरा, तो x माइनस 3 और ये बचेगा यहाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू x माइनस 3 बराबर 0 होगा और 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो आप देख सकते हो इसको, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 2x इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये आपके पास दो आंसर हो जाएंगे। दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है आपका यहाँ पर माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4a2 है और c हमारा 3 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 49 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, और यहाँ करोगे तो 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ बचेगा 25। फिर उसके बाद x निकालोगे, दोनों तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हो। माइनस का b माइनस 7 प्लस माइनस √25 अपॉन में 2 इंटू में a कितना बेटा आपका a2 है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का रूट 5 होता है डिवाइडेड बाय 4। तो इसको देखोगे तो 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12/4 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/4। तो इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और 1/2, जैसा कि यहाँ हमने निकाला है। तो किसी भी फार्मूला से आप करो, आपके लिए सेम फार्मूला ही लगेंगे और सेम तरीका ही यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी का सेकंड पार्ट। तो सिमिलर फैशन में करेंगे
इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 8 और माइनस करने पर आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो हम लिख सकते हैं, फैक्टर करो आप 8 के तो कितने भी कर सकते हो आप, इसको देखो कि कौन सा बेटर सही रहेगा आपका। तो माइनस करने पर आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 8। तो कितना कर सकते हैं इसमें, 4 2 जा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, देख लेंगे वो चीज़। फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, यहाँ पर लगता है 8 2 4 2 और 2 2, तो 4 नहीं हो पाएगा, 8 भी नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पा रहा है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर पाएंगे इसको, उससे हमारे माइंड में सेट नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते। तो a बराबर अपना है 1 और 2 और b बराबर हमें दे रखा है 1 और c बराबर हमें दे रखा है -4। तो हम लोग वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, d निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो b स्क्र कितना है हमारे पास, 1 का स्क्र माइनस 4a इज 2 और c इज -4 इट इज़। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस इज प्लस, 4 4 जा 16 32 और ये 33 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में अलग वैल्यू आई है तो d का कोई रूट बनेगा नहीं, तो रूट में ये टर्म आएगी आपकी, तो उस हिसाब से चलेगा ये सारा का सारा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं आगे। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी 33 अपॉन में 2 इंटू में 2। तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की दो वैल्यू आएगी, माइनस का 1 प्लस रूट 3 33/4 और माइनस का 1 माइनस रूट 33/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ओवरऑल आपके पास आंसर है। सिमिलरली आगे बात करता हूँ मैं आपसे। तो आगे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है अगला, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो इसको भी देखोगे तो इजी है ये भी, अगर फैक्टराइजेशन से करोगे तो भी ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास होना चाहिए 12 और प्लस करने पर आना चाहिए 4√3। तो ऐसे इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग सोचोगे कि रूट में है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4√3 को √3 से, 3√3 को 3 से करूँगा तो 9 आ जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं 4√3 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे बनेगा नहीं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, ऐसे में सेट हो नहीं पा रहा है माइंड में। 2 2 जा, ठीक है, 2√3 करूँ अगर मैं इसको 2√3 इंटू 2√3, तो ढंग से देखो तो 2√3 4√3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो हम इसको देखते जरा कैसे करते हैं इसको, तो आ जाओ जरा। तो हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है आपको 4√3 और c की, पहले फैक्टर से करते हैं, सॉरी फैक्टर से कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रिसाइसली समझेंगे तो यहाँ से तो 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो 2x यहाँ कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में √3, ये बचेगा। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसमें ढंग से समझो, यहाँ पर इस 3 की जगह पर मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि √3 3 होता है। तो यहाँ से ये √3 कॉमन आ जाएगा आपका, तो √3 इज कॉमन हेयर। यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1 √3, क्योंकि एक तो मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो 2x प्लस √3 इज कॉमन इन दिस केस और 2x प्लस √3 इज आल्सो कॉमन इन दिस केस। तो ये बच जाएगा, ये दोनों सेम आ गए, इसका होल स्क्वायर कर लो, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसको 0 के बराबर करो या इसको 0 के बराबर करो, एक ही बात है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू -√3 और x हो जाएगा -√3/2। इसको भी सॉल्व करोगे इधर वाले को भी तो सेम ही आएगी, x की वैल्यू इज -√3/2, क्योंकि सेम ही है दोनों के दोनों। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से देख सकते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है आपको, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं जैसे क्या आता है हमारे पास, है ना। तो a हमारा आ रहा है 4, b हमारा आ रहा है 4√3 और c हमारा आ रहा है 3। तो d हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस
-4ac, तो 4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है 4 और c कितना है 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर, चलो यहाँ लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर -4 4 16 इंटू 3, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 16 इंटू ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 और इधर भी 16 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, सीधे कट जाएगा तो 0 आ गया। फिर हमारे पास फार्मूला क्या होता है x का -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो -b हमारे पास कितना है देखो यहाँ पर, तो -b हमारे पास है, b है हमारे पास 4√3 प्लस माइनस √0, लिखो ना लिखो एक ही बात है, अपॉन में 2 इंटू में 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। अब एक बार प्लस की टर्म ले लो तो -√3 अपॉन में 8 प्लस 0 -√3 माइनस में 0 अपॉन में 8। अब इसको सही से लिख लेंगे तो x हो जाएगा आपका -4√3/8 और -4√3/8, तो इन दोनों से आंसर देखोगे तो सेम ही आएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, तो -√3/2 और -√3/2। अब इसका एक फोर्थ पार्ट और है तो उसको भी मैं यही कर देता हूँ। तो इसके फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से करोगे तो ये बनेगा नहीं, तो हम इसको d वाले तरीके से ही कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 2 दे रखी है, और b की वैल्यू हमें दे रखी है 1, और c की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो d यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो ये हमारे पास आ जाएगा b², 1 का स्क्वायर माइनस 4a इज 2 और c इज 4। तो इसको देखोगे आप अगर आप तो यस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 32 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 32, तो माइनस का 33 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, विच इज़ d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, सो नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं होंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे इसको कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने जो आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पर आ गए, जरा देखो उस पर भी क्या दे रखा है हम लोगों को। तो इसको भी दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि बस इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमें पता है कि नीचे की टर्म हमारे को दिखती नहीं है, सही नहीं लगती, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x² हो जाएगा, ये 1/x इंटू में x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे, उसको उधर ले जाऊंगा तो x² माइनस 3x और यहाँ 1 बचेगा। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 1, b की वैल्यू दे रखी है -3 और c की वैल्यू दे रखी है आपको -1। तो d हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a हम 1 दे रखे हैं, तो c हमारा -1 दे रखा है, तो 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो इट इज 13 है। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का b हमको दे रखा है -3, प्लस माइनस √d की बात करूँ अगर मैं आपसे तो वो दे रखा है √13 अपॉन में 2a की बात करूँ तो 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का -3 प्लस √13 अपॉन में 2 और -3 माइनस √13 अपॉन में 2। तो ये दो आंसर आ जाएंगे, आप देख सकते हो, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, ईजिली आप समझ सकते हो। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ गलत कर दी कि -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये देख लेना आप इसको कि b की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उसको देख लो आप मेरे साथ। तो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये टर्म इधर चली जाएगी इधर, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो x+4 और x-7 ये इधर चला जाएगा, तो x-7 ऑफ -x+4 इज इक्वल्स टू 11/30। चलो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा x-7 और -x-4, और नीचे देखोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा x², इसको इससे करूंगा तो -7x, इसको इससे करूंगा तो प्लस का 4x, इसको इससे करूंगा तो माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 11/30। ये कट गया इससे, इन दोनों को देखोगे अगर आप तो आपके सामने यहाँ पर क्या, ये 7 और 4 माइनस का 11 हो रहा है, इनटू में 30 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इधर ले जाता हूँ और इसको उधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू में x²,
ये माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 28 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, 11 से 11 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी माइनस का 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो a हमें दे रखा है 1 और b हमें दे रखा है माइनस का 3 और c हमें दे रखा है 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 3 माइनस 4 a 1 है और c हमारा 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस का 8, तो यहाँ 1 बच गया d। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। तो माइनस का b इज माइनस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन में 2, a इज आल्सो गिवन टू 1। तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 प्लस 1 बाय 2 और 3 माइनस 1 बाय 2। तो 4 बाय 2 और 2 बाय 2। तो x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, इसको काटोगे तो, और एक आ जाएगी 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x का। तो ये आप देख सकते हो।